हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेके आए हैं आपके लिए। क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी सर्कल जो बुक है उसका पहला चैप्टर। यहाँ देखो, पहला चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये जो नाम है, उस स्टोरी को हम अच्छी तरह समझाने की ट्राई करेंगे आपको। उसके बाद उसका रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आंसर है एंड फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भी आपको समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, एंड ख़ास करके वो लोग जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा सा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा बिफोर यू रीड मतलब होता है पढ़ने से पहले। पढ़ने से पहले क्या करना है? डिस्कस इन क्लास, मतलब क्लास में डिस्कस करना है। ऐसे ही क्या लिखा है? डू यू लाइक होमवर्क? क्या तुम होमवर्क को पसंद करते हो? लाइक मतलब पसंद करना। डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो होमवर्क को? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या तुम योरसेल्फ होता है अपने आप, खुद, क्या तुम उसको खुद करते हो? और डू यू गेट हेल्प, या तुम किसी का हेल्प लेते हो? ठीक है। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? किस टाइप का होमवर्क, किस तरह का होमवर्क तुम्हारे पास रहता है हमेशा? ठीक है, ये हमारा हो गया स्टोरी को शुरू करने से पहले। अब चैप्टर का जो नाम होता है हमारा, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक एक लड़का है। हु मतलब कौन, डिड करता है पैट्रिक्स का होमवर्क। ठीक है, पैट्रिक्स का होमवर्क कौन करके देता था, उसके रिलेटेड स्टोरी है। तो फर्स्ट जो पॉइंट वाइज यहाँ दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। नेवर देखो, कभी भी नहीं। डिड होता है करता था, होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था। ही सेड मतलब वो कहता था। टू बोरिंग, ये जो कॉमा के अंदर होता है ये डायरेक्ट स्पीच होता है, मतलब कोई डायरेक्टली ये सेंटेंस कह रहा है। ठीक है, ही सेड उसने कहा। टू बोरिंग, ये जो होमवर्क है ये बहुत बोरिंग से काम है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता करने में। ठीक है। ही प्लेड हॉकी, वो क्या करता था? प्ले मतलब खेलना, वो हॉकी खेलता था। प्लेड, वो हॉकी खेलता था। एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी खेलता था। एंड निंटेंडो, ये निंटेंडो क्या है? यहाँ देखो उसका मीनिंग दिया हुआ है, वीडियो गेम। वन टाइप ऑफ वीडियो गेम है निंटेंडो, वो निंटेंडो भी खेलता था, मोबाइल में वीडियो गेम खेलता था। इंस्टेड, इंस्टेड होता है बदले में। ठीक है, किसके बदले में? होमवर्क के बदले में। होमवर्क करने के बजाय वो क्या करता था? बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था एंड वीडियो गेम खेलता था। ठीक है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको कहा। टोल्ड, टी ई डबल एल, टेल मतलब कहना, टेल का पास्ट होता है टोल्ड। टीचर्स ने उसको कहा, ये भी कॉमा के अंदर है। टीचर कह रहे हैं कि पेट्रिक, देखो पेट्रिक, डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क को करो। ठीक है। और यू ओंट लर्न ए थिंग, और मतलब अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होगा? यू ओंट लर्न, लर्न मतलब सीखना, ओंट लर्न मतलब तुम नहीं सीखोगे, ए थिंग मतलब कुछ भी। ठीक है, अगर तुम तुम्हारा होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट इज ट्रू, एंड ये सच बात है। इट इज ट्रू मतलब ये सच बात है। समटाइम्स, समटाइम्स होता है कभी कभी। ही डिड फील लाइक, ही मतलब कौन? वही पेट्रिक। फील होता है महसूस करना, वो खुद महसूस करता था। डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, वो एक इग्नोरमस महसूस करता था। वो अपने आप को एक इग्नोरमस लगता है। इग्नोरमस कौन है? देखो यहाँ दिया गया हुआ है, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एडुकेशन, जिसके पास नॉलेज नहीं है। एक इग्नोरेंट पर्सन है जो अनदेखा कर देता है, चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। नॉलेज की कमी है मतलब मूर्ख है। हाँ, हम एक वर्ड में उसको मूर्ख कहते हैं। वो खुद को मूर्ख जैसा महसूस किया। ठीक है। बट वॉट कुड ही डू, बट वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि वो अपना जो होमवर्क था उसको हेट करता था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता करने में। ठीक है। अब हमारा आता है सेकंड जो पॉइंट है उसमें। देन वन डे, देन होता है उसके बाद एक दिन क्या हुआ? ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रेब्ड इट अवे। ही फाउंड, तो उसको मिला, फाउंड होता है उसको मिला। हिज कैट, उसका जो बिल्ली था, कैट होता है उसका बिल्ली। प्लेइंग वो खेल रहा था। विद ए लिटिल डॉल, एक डॉल के साथ, एक डॉली के साथ उसका जो बिल्ली था वो खेल रहा था। ही ग्रेब्ड इट अवे, तो उसने क्या किया? ही मतलब उस पेट्रिक ने, ग्रेब्ड होता है खींच के लेना, खींच लेना, तो खींच के ले आया उस डॉली को। ठीक है, वो जो बिल्ली खेल रहा था उससे खींच के ले आया उस डॉली को। टू ही सरप्राइज, अब अचानक मतलब ये हो गया। टू ही सरप्राइज होता है अचानक से, और ताज्जुब की बात ये हुई कि इट वॉजंट अ डॉल, ये डॉल नहीं था। वो डॉल से खेल रहा था बिल्ली, उसके खींच के जब लाया तो उसको मिला कि ये तो डॉल नहीं है। हाँ, उस पेज में
इट वॉजन डॉल एट ऑल, मतलब ये बिल्कुल डॉल नहीं था, डॉली नहीं था, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। देखो ये टाइनी जो होता है TINY, टाइनी का मतलब होता है छोटा, टाइनीस्ट होता है बहुत छोटा, ठीक है। ये क्या था, ये कौन था, ए मैन था, एक आदमी था, द टाइनीस्ट साइज, उसका साइज बिल्कुल छोटा था, उसका बात चल रहा है यहाँ, ठीक है। तो उसको मिला कि ये तो बहुत छोटा एक आदमी है, ठीक है। He had a little old shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. ठीक है? He had, उसके पास था, किसके पास, उस टाइनी आदमी के पास, छोटा आदमी के पास था, a little ओल शार्ट, ओल का मतलब गर्मी का एक शार्ट था जो ठंडे के मौसम में हम लगाते हैं, ओल का एक शार्ट था, विद ओल्ड फैशन, एक पुराना डिजाइन वाला, ओल्ड फैशन होता है पुराना डिजाइन का, एक ब्रीचेस, ब्रीचेस क्या होता है, ब्रीचेस होता है शॉर्ट ट्राउजर था, एक शॉर्ट ट्राउजर था, ठीक है। यहाँ ब्रीचेस का मीनिंग दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। एक शॉर्ट ट्राउजर था, एंड हाई टॉल हैट, एंड हाई होता है ऊंचा, एक ऊंचा, टॉल होता है लंबा, एक ऊंचा लंबा हैट भी था, ठीक है। हेड होता है टोपी, एक देखो इसके सर के ऊपर क्या है, एक ऊंचा लंबा एक टोपी है उसके जैसा, तो एक हाई टॉल हेड भी था, मच लाइक विचेस, विचेस के जैसा, विचेस के जैसा। विचेस कौन होता है, जो मैजिकल क्रिएचर्स होता है, जो मैजिक करते हैं, तो मैजिक जो करते हैं वो ऐसे लगाते हैं, तो ठीक है, उसके जैसा, विचेस के जैसा लगाता। ही येल्ड, तो उसने चिल्लाया, येल्ड होता है चिल्लाना, उसने चिल्लाया, उस आदमी ने, छोटा आदमी ने चिल्लाया, सेव मी, सेव मी होता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, ठीक है। डोंट गिव मी, कौन कह रहा है, वो आदमी, वो छोटा आदमी कह रहा है पेट्रिक को कि डोंट गिव मी बैक, मुझे मत भेजो, वापस मत भेजो, बैक होता है वापस, मत भेजो, टू दैट कैट, कैट के पास, बिल्ली के पास, ठीक है, बिल्ली के पास मुझे वापस मत भेजो, ठीक है। आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू दैट, आई विल ग्रांट, मैं तुम्हारा इच्छा पूरा करूंगा, विश होता है इच्छा, मैं तुम्हारा एक इच्छा जो है ग्रांट करूंगा, पूरा करूंगा, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, यू दैट, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ये उसने कह दिया, उस छोटा आदमी ने, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड जो पॉइंट है, उसमें क्या क्या, पेट्रिक, ये देखो कुंट है, कुड नॉट से शॉर्ट दिया गया, कुंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, और पेट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास, बिलीव होता है विश्वास नहीं हो रहा था, हाउ लाकी, कितना लाकी है वो, कितना लाकी मतलब कितना भाग्यशाली है वो। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, एंड यहाँ उसका जितना सारा प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूशन आंसर मिल गया, ठीक है। देखते हैं हम कैसा आंसर मिलता है। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, किसने कहा, पेट्रिक ने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर। पेट्रिक उस छोटा आदमी को कह रहा है, ओनली इफ यू डू, अगर तुम सिर्फ मेरा एक काम करोगे, ऑल माई होमवर्क, अगर जितना सारा होमवर्क है मेरा, अगर वो तुम करोगे, टिल द एंड ऑफ द लास्ट सेमिस्टर, लास्ट सेमिस्टर तक, एंड होता है लास्ट, लास्ट सेमिस्टर तक जितना होमवर्क है मेरा, लास्ट सेमिस्टर कब तक है, दैट्स 35 डेज, मतलब 35 दिन मिला के जितना होमवर्क है, अगर तुम ये कर दोगे मेरा, तो ठीक है, तुमको मैं वापस बिल्ली के पास नहीं भेजूंगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम बहुत अच्छे तरह ये कर लेते हो, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे क्या, ए ग्रेड मिल सकता है। ए जो है वो नंबर के ग्रेड के हिसाब से दिया गया कि मुझे ए ग्रेड मिल सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क मिल सकता है, ये समझो। अब ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया गया, द लिटिल मैन्स, यहाँ फोर्थ पॉइंट में, हाँ, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द टेम्पर। वो जो लिटिल मैन था, छोटा आदमी था, उसका फेस, उसका जो मुंह था, ये रिंकल्ड हो गया। रिंकल्ड होता है जैसे हम बहुत बुढ़े लोगों को देखते हैं, तो उनका हाथ में अगर देखे तो, और मुंह में देखे तो, उनका चमड़ा क्या होता है, एकदम एकदम जमा जमा ऐसा लगता है, क्रिस क्रॉसिंग जैसा लगता है, ठीक है। तो उसका फेस क्या हो गया, ऐसा रिंकल्ड हो गया, लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन। डिश क्लॉथ क्या होता है, डिश क्लॉथ होता है एक ऐसा कपड़ा जिससे हम डिश को, बर्तन को मांजते हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया डिश क्लॉथ, ए क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, डिशेस को जिस क्लॉथ से, जिस कपड़े से हम वॉश करते हैं उसको डिश क्लॉथ कहा गया। एंड थ्रोन होता है फेंक देना, इन द हेम्पर, हेम्पर के ऊपर। हेम्पर क्या होता है, हेम्पर भी यहाँ दिया गया मीनिंग, ए बास्केट विद अ लिड, लिड होता है ढक्कन, एक ढक्कन से ढका हुआ एक बास्केट, एक बर्तन, ठीक है, एक टुकड़ी समझ लो। उसके ऊपर अगर ऐसा एक ढक्कन से ढका हुआ एक बर्तन के ऊपर अगर एक कपड़ा फेंक दिया जाए, तो कपड़ा जैसा मतलब लगेगा, ऐसा उसका फेस हो गया, उसका मुंह ऐसा बन गया ये काम सुनकर, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स,
यहाँ तक है देखो, ही किक्ड हिज लेग्स, मतलब उसको इतना गुस्सा आया ये काम सुनकर, होमवर्क का काम सुनकर, ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पाँव से, लेग्स होता है पाँव, पाँव से किक मारा, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, फिस्ट होता है अपने हाथ का मुट्ठी बंद कर लिया, ठीक है, उंगलियों को जमा कर मुट्ठी बंद कर लिया, डबल्ड, एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ये जो 3 वर्ड दिया गया है बहुत अच्छा देखो, ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड, ये तीनों मिला के लगभग एक ही मीनिंग्स देता है। हमारा यहाँ दिया गया मीनिंग्स कि ग्रिमेस्ड, स्काउल्ड, पर्स्ड एंड लिप्स होता है हिज फेस हैड दिस एक्सप्रेशन, कि उसका मुंह में एक ऐसा एक्सप्रेशन आया, शोइंग डिस्गस्ट, ऐसा लग रहा है बहुत बुरा लग रहा है उसको, एंड एंगर, गुस्सा भी आ रहा है, एंड डिसअप्रूवल, ऐसा लग रहा है कि उस काम को मैं एक्सेप्ट ना करूं, ठीक है। मतलब ये होमवर्क का काम सुनकर उसका इतना गुस्सा आया, इतना बुरा लगा उसको, कि लग रहा है कि अरे यार मैं ये काम कैसे करूंगा, मुझे ये काम नहीं करना है, ऐसा उसका फेस में एक एक्सप्रेशन आ रहा था। लेकिन क्या करे, फिर वो कह रहा है कि वो आई एम कर्स, कर्स तो अभिशाप देना, लेकिन यहाँ हुए अरे यार मैं तो बर्बाद हो गया, मुझ पे इतना ज़्यादा काम थोपा गया, बट आई विल डू इट, बट मैं कर लूँगा, ठीक है मैं कर लूँगा, ये कह दिया उसने, उस छोटे आदमी ने, ठीक है। अब आता है हमारा नंबर 5 पॉइंट जो है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, ठीक है, ट्रू होता है सच, सच में, टू हिज वर्ड्स, जैसा उसने कहा था ऐसा ही, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। दैट लिटिल एल्फ मतलब उस छोटा आदमी ने, यहाँ एल्फ क्या कहा गया, मतलब छोटा जो आदमी है उसको एल्फ कहा गया, उस छोटा आदमी ने बिगेन मतलब शुरू कर दिया, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स का होमवर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, देयर वॉज वन ग्लिच, एक प्रॉब्लम को छोड़कर, ग्लिच होता है प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ ग्लिच का मीनिंग दिया गया, लेकिन लास्ट में यह दिया गया हेयर हिच और प्रॉब्लम, ठीक है। या एक प्रॉब्लम को छोड़कर उसने पूरा पैट्रिक्स का काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम क्या था, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, उस एल्फ को, उस लिटिल मैन को, छोटा आदमी को बिल्कुल पता नहीं होता था, डिड नॉट ऑलवेज नो मतलब हमेशा उसको नहीं पता होता है, नो मतलब जानना, दैट व्हाट टू डू कि क्या करना है, कब करना है, क्या करना है, एंड ही नीडेड हेल्प, एंड हमेशा उसको मतलब मदद की ज़रूरत होती थी, ठीक है, हमेशा उसको उसको हेल्प लगता था कि क्या करना है, उसको पता नहीं होता था, वो चिल्लाता था हेल्प मी हेल्प मी, वो ऐसे चिल्लाता कि मेरा मदद करो, मेरा मदद करो, ठीक है, ही वुड से, उसको कहना था, एंड पेट्रिक वुड हैव टू हेल्प, एंड पेट्रिक तो अपना काम करवाना था इसलिए उसको हेल्प करना पड़ता था, पेट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पेट्रिक को उसका हेल्प करना पड़ता था, इन वॉट एवर वे, किसी भी तरह, ठीक है, किसी भी तरह पेट्रिक को उसका हेल्प करना पड़ता था। अब आया उसमें क्या है, वो जो पैराग्राफ के अंदर दिया गया, पैराग्राफ नहीं कॉमा के अंदर दिया गया है, वो कह रहा है कि आई डोंट नो दिस वर्ड, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं उस वर्ड को, उस शब्द को नहीं जानता, द एल्फ स्क्विक्ड, ये देखो स्क्विक्ड है मतलब ऐसा रोना रोना सा आवाज़ से, लेकिन जब हम कुछ पढ़ रहे, लेकिन पढ़ने से मतलब हमको मालूम नहीं हो रहा है वर्ड कैसा, तो हम ऐसे चिल्लाते, अरे यार मेरे को उस वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, ऐसा चिल्ला रहा है उस छोटा आदमी ने, ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेक्ड वाइल रीडिंग पेट्रिक्स होमवर्क, वाइल होता है जब, रीडिंग पढ़ रहा था, पेट्रिक्स होमवर्क, पेट्रिक्स का होमवर्क जब पढ़ रहा था, तो उस छोटा आदमी ने ऐसे मतलब चीखा कि अरे यार मुझे, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे उस वर्ड पता नहीं है, ठीक है, ये शब्द मुझे पता नहीं है। गेट मी अ डिक्शनरी, अब फिर कह रहा है कि गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो, फिर कह रहा है कि नो नहीं 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 डिक्शनरी नहीं, व्हाट इज इवन बेटर, उससे भी अच्छा अगर कुछ है तो उससे मेरे पास ले आओ, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, मतलब क्या हो गया, लुक अप द वर्ड, उस वर्ड को, शब्द को देखो, एंड साउंड इट आउट, कैसा साउंड निकलता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, बाय ईच लेटर, हर एक लेटर से, मतलब वो छोटा आदमी जो है वो जब पेट्रिक का होमवर्क कर रहा था, पढ़ रहा था, तो वो ऐसा चिल्लाया कि अरे यार मुझे ये वर्ड पता नहीं है, मेरे पास एक डिक्शनरी लेके आओ, फिर वो कह रहे नहीं थी डिक्शनरी नहीं, उससे भी अगर कुछ बेटर है जिससे उस वर्ड का पता चलता है एंड साउंड्स का पता भी चलता है, वो ऐसे मेरे पास ले आओ, उसे ऐसे चिल्लाया, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 6, व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स का बारे आया, ठीक है, मैथमेटिक्स का बारे जब आया, पेट्रिक वाज आउट ऑफ लक, अब तो पेट्रिक जो है उसका तो बिल्कुल उसका बेड लक आ गया, ठीक है, पेट्रिक का मतलब बुरा वक्त आ गया, कैसे, क्योंकि वो बिल्कुल उसको मैथ्स नहीं पता था,
वो कह रहा है कि व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम्स टेबल। ये टाइम्स टेबल क्या है, मैथ्स में होता है ना टाइम्स टेबल्स। टाइम्स टेबल्स क्या है, द एल्फ, देखो यहाँ फिर दिया गया श्रीक, ये उसका मीनिंग दिया गया गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मतलब ऐसे थोड़ा रो रो के वो क्या कह रहा है कि व्हाट आर टाइम टेबल्स। अरे यार ये टाइम टेबल्स क्या है फिर। वी एल्प्स नेवर नीड दैट, हम जो एल्प्स है, वो जो एल्फ, एल्फ का प्लूरल है एल्प्स, हम मतलब छोटे प्राणियों को उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, हमको ये सीखने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये क्या आ गया मैथ्स में, ठीक है। फिर आता है मैथ्स में क्या क्या है, एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, जो भी है ये तो मैथ्स में है, एडिशन प्लस माइनस डिवीजन जो भी है, ठीक है। ये क्या है, हमको मतलब उसका ज़रूरत नहीं था। वो छोटा आदमी कह रहा है हियर सिट डाउन, छोटा आदमी कह रहा है कि हियर तुम यहाँ बैठो, सिट डाउन मतलब तुम यहाँ बैठो बिसाइड मी, मेरे पास। एंड क्या करो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एंड तुम क्या करो, सिंपली मुझे गाइड करो, मुझे कैसा करना है, कैसा मुझे दिखा के दो। गाइड होता है मुझे दिखा के दो कैसा करना है ये सब। एल्प्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एंड वो जो एल्प्स थे, वो जो छोटे आदमी था, छोटे आदमियों के ग्रुप के एल्प्स कहते हैं। नो नथिंग मतलब कुछ भी नहीं पता था उन लोगों को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था। टू देम, उनके पास इट्स मिस्ट्री, ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये मिस्ट्री है, ठीक है। मिस्ट्री होता है एक रहस्य, एक राज है उनके पास, वो कुछ नहीं जानते, ठीक है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए वो छोटा आदमी ऑलरेडी क्या करता था, ऑलरेडी ए शाउटर, वो बिल्कुल चिल्ला रहा था। जस्ट गॉट लाउडर, वो जोर जोर के मतलब जितना टाइम जा रहा था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था चिल्ला चिल्ला के, गो टू द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, एंड तुम मुझे पढ़ के मेरा मदद करो, ठीक है। यू कैन हेल्प मी मतलब तुम मेरा मदद कर सकते हो, रीड देम टू, ये जो बुक तुम लेके आओगे ये सब पढ़ के मेरा मदद कर सकते हो, ठीक है। अब पेट्रिक्स को बहुत ज़्यादा काम दे दिया उस छोटे आदमी ने कि तुम लाइब्रेरी से बुक लेके आओ, बहुत सारे बुक्स लेके आओ, तुम पढ़ के मेरा मदद करो, ठीक है। अब आता है हमारा 7 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अब मुद्दे की बात तो ये है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट तो ये है कि एवरी डे, हर एक दिन, इन एवरी वे, द लिटिल एल्फ वॉज ए नेग, ये जो लिटिल एल्फ था, ये जो छोटा आदमी था, वो नेग होता जा रहा था। नेग कौन है, नेग देखो यहाँ मीनिंग दिया गया है, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाई कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी को हर वक्त परेशान करता है, क्वेश्चन पूछ पूछ के मेरा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, उसको नेग कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो लिटिल छोटा आदमी था, वो मतलब इतना परेशान कर रहा था पेट्रिक को कि मुझे बुक्स चाहिए, मुझे ये नहीं पता, मुझे हिस्ट्री नहीं पता, मुझे मैथ्स नहीं पता, तुम मेरे साथ बैठो, तुम मुझे गाइड करो, ये सब मतलब क्वेश्चन कर करके उसे बिल्कुल परेशान कर रहा था। तो ये जो यहाँ कहा गया, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज ए नेग, ये नेग हो रहा था। पेट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, ये पेट्रिक जो था, पेट्रिक वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था, हार्डर बहुत मेहनत, बहुत सख्त काम कर रहा था, ठीक है। देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग, देन एवर मतलब देन होता है एक कंपेयर करने के लिए आता है, क्योंकि पेट्रिक ने ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया था कभी भी उसके लाइफ में, ऐसा ज़्यादा काम कर रहा, सख्त काम कर रहा था। एंड वॉज इट ए ड्रैग, एंड पेट्रिक के पास ये सब काम, ये जो काम है, ये सब काम बिल्कुल ऐसा था, मतलब बुरे लगने वाला काम था, बोरिंग काम था, लेकिन आज वो कर रहा है, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात में जाग रहा था। ही मतलब कौन, वो पेट्रिक रात में जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, एंड बिल्कुल उसको बुरा भी नहीं लग रहा था, वो जो रात जाग के उसके साथ काम कर रहा था बिल्कुल उसको बुरा नहीं लग रहा था, ठीक है। वॉज गोइंग टू स्कूल, एंड स्कूल जा रहा था, कैसे, गोइंग टू स्कूल विथ हिज आई पुफ्ड एंड ब्लेयरी, ठीक है। पुफ्ड होता है मतलब आई फुल गया, आई होता है उसका जो आंखें हैं वो फुल गया, क्योंकि वो रात में सो नहीं रहा था, ठीक है। एंड ब्लेयरी होता है लाल हो गया, आंखें लाल हो गया, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल आंखें थकी हुई थी, ठीक है, ऐसा काम कर रहा था। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 8, फाइनली ये हुआ, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, जो लास्ट डे हो गया, आखिरी दिन में, स्कूल के आखिरी दिन में
अराइव, स्कूल के आखिरी दिन आया था, अराइव मतलब आना, आखिरी दिन आया, द एल्फ वॉज फ्री टू गो, एंड वो जो एल्फ था, छोटा आदमी था, वो तो फ्री हो गया क्योंकि होमवर्क कंप्लीट हो गया। फ्री टू गो मतलब जाने के लिए वो बिल्कुल आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, क्योंकि वो होमवर्क क्या था, देर वॉज नो मोर, होमवर्क अब नहीं था उसके पास। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। क्वाइटली होता है शांति से, एंड स्लाइली होता है चुपके, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से वो निकल बाहर चला गया। ठीक है, वो छोटा आदमी चला गया। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 9। पेट्रिक गॉट हिज एज। अब पेट्रिक को क्या मिल गया, ग्रेड ए मिल गया, मतलब सबसे ज्यादा मार्क मिल गया उसको। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड। उसके जितने सारे क्लासमेट्स थे वो ये देख के मतलब हैरान रह गए। अमेज्ड होता है हैरान रह जाना, ताज्जुब हो गए। ठीक है, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज। उसके जितने सारे टीचर्स थे वो स्माइल, उन्होंने बहुत सारे हंसे, एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, प्रेज होता है उसका बहुत तारीफ किया। ठीक है, पेट्रिक का बहुत तारीफ किया। एंड हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स ने क्या किया, उसके पेरेंट्स जो है, दे वंडर्ड, वो तो बिल्कुल हैरान रह गए, ताज्जुब रह गए। व्हाट इट हैपन टू पेट्रिक, अरे यार हमारे पेट्रिक को ये क्या हो गया, कैसे मिल गया ये ग्रेड है। ठीक है, ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो क्या बन गया, वो जो पेट्रिक था वो किड्स, किड होता है बच्चों, बच्चों का मॉडल बन गया। ठीक है, अब बच्चे उसको देख के फॉलो करते थे वो क्या कर रहा है। ठीक है, क्लीन हिज रूम, वो क्या कर रहा था, क्लीन होता है क्लियर करना, अपने रूम को सफाई करना। ठीक है, अपना रूम को सफाई करता था। डिड हिज छोट्स, CHORS, छोट्स होता है काम करना। ठीक है, होम मतलब हाउस होल्ड का जितना सारा काम है वो करता था। वॉज चेयरफुल, वो बहुत खुश था। ठीक है, नेवर र्यूड, वो बिल्कुल र्यूड नहीं होता था, बिल्कुल उसका बिहेवियर जो था पूरा काइंड था, बिल्कुल इग्नोर नहीं करता था किसी को, र्यूड नहीं होता था, एटीट्यूड नहीं दिखाता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, एंड ऐसा लग रहा था कि उसने अपना एक खुद का एक नया एटीट्यूड बनाया है, डेवलप किया है। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा बच्चा बन गया है। ठीक है, अगर एक ही फ्रेज में कहे, वो बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, क्योंकि वो उससे पहला होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब जब से स्कूल में उसने ग्रेड ए मिला है उसको, वो अपना रूम खुद क्लियर कर रहा है, क्लीन कर रहा है, वो घर का काम भी कर रहा है, चेयरफुल, बहुत खुश भी रहता है, नेवर र्यूड भी नहीं रहता है किसी से, सबसे जेंटल रहता है, तो अच्छा बच्चा बन गया। ठीक है, हम पॉइंट नंबर 10 में क्या है, यूसी। पॉइंट नंबर 10 में कहा गया यूसी के देखो, तुम देखो, इन द एंड, लास्ट में, आखिर में तुम देखो, पेट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। हाँ, पेट्रिक अभी भी, स्टिल होता है अभी भी सोच रहा था, थॉट होता है सोच रहा था, ही वुड मेड कि उसने करवाया, दैट टाइनी मैन, उस छोटे आदमी से, डू ऑल हिज होमवर्क, उसका जितना सारा होमवर्क था, सारा होमवर्क किससे करवाया था, उस टाइनी, उस छोटे आदमी से करवाया था, ऐसा सोच रहा था पेट्रिक ने। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन वो जो लिखने वाला कह रहा है कि बट आई विल शेयर, मैं एक सीक्रेट, सीक्रेट होता है एक छुपा हुआ बात मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान है। वो लिखने वाला कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे दरमियान है। इट वॉजेंट दैट एल्फ, इट वॉजेंट द एल्फ, ये छोटा आदमी नहीं था, पेट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये सारा होमवर्क किसने किया था, पेट्रिक ने किया था। ठीक है, पेट्रिक को ऐसा लग रहा था कि ये सारा काम किसने किया है, ये तो छोटा आदमी ने किया है मेरे लिए, लेकिन हमको मिला है कि छोटा आदमी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो पेट्रिक को बार बार परेशान करता था कि मुझे ये नहीं पता, तुम ये मुझे दिखा के दो, मुझे गाइड करो, मुझे बुक ला के दो, मुझे बुक पढ़ के सुनाओ। ठीक है, लेकिन असलियत में कौन काम कर रहा था, पेट्रिक ने काम कर रहा था। ठीक है, अब हमारा यहाँ स्टोरी का एंड हो जाता है। ठीक है, हम स्टोरी को समझा दिया, स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है यहाँ देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड पेट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ। हाँ, रह गया, व्हाट वाज इट रियली, दो क्वेश्चन एक साथ दिया गया है, आंसर कहाँ मिलेगा, पॉइंट नंबर 2 में मिलेगा। क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, व्हाट डिड पेट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, पेट्रिक क्या सोच रहा था कि उसका कैट, उसका बिल्ली किसके साथ खेल रहा है। पेट्रिक ने सोचा था उसका बिल्ली एक डॉल के साथ खेल रहा है। ठीक है, हमको मिला था। व्हाट वाज इट रियली, लेकिन असल में, रियली असल में वो क्या था, असल में एक टाइनी, एक छोटा आदमी था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में अगर हम देखें तो उसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पेट्रिक ए विश? उस छोटा आदमी ने पेट्रिक को क्यों एक इच्छा पूर्ण करने का मतलब एक ऑप्शन दिया? वाई डिड द लिटिल मैन, क्यों लिटिल मैन ने, छोटा आदमी ने ग्रांट किया पेट्रिक को एक विश, एक इच्छा? क्योंकि उस लिटिल मैन ने कहा था, छोटा आदमी ने कहा था पेट्रिक को कि मुझे बिल्ली के पास वापस मत भेजो, डोंट गिव मी बैक टू दैट लिटिल कैट, ठीक है, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, कि मुझे वापस मत भेजो उस बिल्ली के पास, एंड मुझे बचाओ, सेव मी, उसने कहा था सेव मी, अगर ऐसा करोगे तो मैं एक विश दूंगा तुमको, ठीक है, ये कहा था। अब आया हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज पेट्रिक्स विश? पेट्रिक्स का विश क्या था, पेट्रिक्स का इच्छा क्या था? पेट्रिक्स ने क्या कहा था लिटिल मैन को कि ठीक है, तुम मेरा जितना सारा होमवर्क है लास्ट सेमेस्टर तक, वो सारा होमवर्क तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू डू ऑल द होमवर्क टिल द लास्ट सेमेस्टर, मेरा जितना सारा होमवर्क है ये सारा होमवर्क तुमको करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा तीसरा। हम फोर्थ जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ साइड में जो नंबर दिया गया पैराग्राफ का नंबर है, अगर थर्ड पैराग्राफ में जाओगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कैसा होता है। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प? कौन से सब्जेक्ट में उस लिटिल मैन को, छोटा आदमी को हेल्प की जरूरत थी? कौन से सब्जेक्ट में? टू डू पेट्रिक्स होमवर्क, पेट्रिक्स के होमवर्क करने में, पेट्रिक्स के होमवर्क के लिए उस छोटा आदमी को कौन से सब्जेक्ट में ज़रूरत थी? देखो उस लिटिल मैन ने कहा था कि मुझे वर्ड नहीं पता था। देखो ये 5 और 6 पैराग्राफ में अगर हम जाए तो उसका आंसर मिल जाएगा, एक बार देख ले, ठीक है। 5 कहाँ है? ये 5 है। देखो उस लिटिल मैन ने कहा था कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे उस वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, मतलब उसको जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है इंग्लिश में उसको हेल्प चाहिए था। फिर 6 में उसने कहा था कि पेट्रिक्स उस मैथ्स के बारे में पूछा था कि मैथ्स वी एल्प्स नेवर नीड दैट, कि ये सब जो मैथ्स है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है, हमको ये सब ज़रूरत नहीं थी, मतलब मैथ्स में वो सब उसकी ज़रूरत थी हेल्प के लिए। एंड थर्ड और एक चीज़ में अगर आप देखें तो यहाँ दिया गया कि एल्प्स नो नथिंग ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। तो अगर हम कहें कि लैंग्वेज इंग्लिश में, मैथ्स में और हिस्ट्री में उसको हेल्प चाहिए तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5 है क्वेश्चन, हाउ डिड पेट्रिक हेल्प हिम? पेट्रिक कैसा हेल्प करता था उसको? ये तो हमने देखा, पेट्रिक उसके साइड में बैठ के, ठीक है, उसके साथ बैठ के हेल्प करता था, रात में मतलब जाग के उसका हेल्प करता था, एंड लाइब्रेरी से बुक ला के पढ़ के उसका हेल्प करता था, ठीक है। अब नंबर 6 जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक डिड पेट्रिक्स होमवर्क? द लिटिल मैन और पेट्रिक हिमसेल्फ, हाँ, व्हाट डू यू थिंक डिड पेट्रिक्स होमवर्क द लिटिल मैन? और मतलब पेट्रिक्स से होमवर्क किसने किया था? लिटिल मैन ने किया था या पेट्रिक्स ने किया था? हमको लास्ट में मिला है कि वो तो पेट्रिक ने किया था। गिव रीजंस टू रीजन दो, ठीक है, रीजन तो आप दे सकते हैं कि पेट्रिक्स ने बहुत सारा हेल्प किया, तो पेट्रिक ने किया था। अब हमारा आता है थोड़ा सा, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड्स दिया गया है उनको ये मतलब ब्लैंक जगह में हमको फिल करना है, ठीक है। पहला जो हमारा है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। सम पीपल, कुछ लोगों को, हाउस होल्ड मतलब घर का क्या बोरिंग लगता है? घर का काम कौन सा होता है? आउट ऑफ लक नहीं होगा, मिस्ट्री नहीं होगा, ट्रू टू हिज वर्ड्स ये भी काम नहीं है। ये जो चोर्स है तो ये चोर्स यहाँ बैठेगा, ठीक है, ये फिल कर देंगे। नंबर 2 है, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल। किसने डायमंड को चोरी की है? डायमंड को किसने चोरी की है? स्टिल एक क्या होगा? आउट ऑफ लक होगा, मिस्ट्री, ये मिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। मिस्ट्री होता है रहस्य, मतलब अनजान रह गया। किसने डायमंड को चोरी की है? ये अनजान रह गया, क्या होगा? मिस्ट्री, ठीक है। थर्ड है हमारा, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास ऑफ एग्जीबिशन। दिस के बाद क्या होगा? वी आर गोइंग टू हैव, हमको एक एग्जीबिशन का क्लास मिलने जा रहा है। दिस उन सब में से सेमेस्टर होगा, ठीक है, सेमेस्टर, दिस सेमेस्टर, उस सेमेस्टर में हमको एक एग्जीबिशन की क्लास होने जा रहा है, ठीक है। फोर्थ में क्या है? डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पेट्रिक। द एल्फ, वो जो एल्फ था, छोटा मैन था, लिटिल मैन, वो शुरू कर दिया था हेल्प पेट्रिक का काम करना। किससे? देखो आउट ऑफ लक नहीं, मिस्ट्री तो हो गया, ट्रू टू हिज वर्ड्स, हाँ ये था
कि जैसा कहा था एल्फ ने, ट्रू टू हिज वर्ड्स, ट्रू टू हिज वर्ड्स 4 में होगा ट्रू टू हिज वर्ड्स, उसके कहने के मुताबिक उसने पेट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया था। नंबर 5 क्या हो गया, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी में क्या तुम क्या कर सकते हो, कैन यू क्या क्या रह गया, लुक अप, ठीक है, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ये भी हो गया। 6, 7 दो रह गया हमारा, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम। यहाँ क्या होगा, देखो हमारा क्या क्या रह गया, ये आउट ऑफ लक रह गया, ठीक है, एंड बिटवीन यू एंड मी ये दो रह गया, बाकी सब फिल हो गया। लास्ट में हमारा कौन सा है, शी सेज शी हैज गॉट a lot of books but dash I think most of them are borrowed, ठीक है। तो नंबर 7 में होगा ये जो आउट ऑफ लक, ठीक है, ये आउट ऑफ लक होगा नंबर 7 में। शी सेज दैट उसने कहा शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, कि उसको बहुत सारा बुक मिल गया, लेकिन बैडली मतलब आउट ऑफ लक क्या हो गया, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, ये बोरो होता है दूसरे से मांग के लेना, तो ये बोरो आउट ऑफ लक हो गया, बदकिस्मती से उसका जितना सारा बुक्स है वो दूसरे से मतलब बोरो किया गया है। लेकिन 6 में कौन होगा, एक रह गया बिटवीन यू एंड मी, ये 6 में हो जाएगा। तो ये था हमारा मतलब ये चैप्टर, हमने चैप्टर को अच्छे से अच्छे तरह समझाने की ट्राई की, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहे, ये कैसा हुआ स्टोरी हमको लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड आपके साथ जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये स्टोरी शेयर करें, ठीक है। बने रहे हमारे साथ, हम दूसरे स्टोरीज़ जैसे स्टोरीज़ है चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, 3 ऐसे करके हम सारे स्टोरीज़ को कवर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बने रहे हमारे साथ देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।